नमस्कार। अखन अहाँ सब कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल संगे कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज के संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो डॉक्टर देख रहा छी, सुन रहा छी। कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल पर देख रहा छी, कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये प्रोग्राम सुन रहा छी। अहाँ सब हेलो डॉक्टर के आजुक जे हमर सबके एपिसोड में हम सब दूटा एहन अतिथि के बजौने छी जे अतिथि आई एक नया बीमारी, एक नया रोग, खास करके बाल बच्चा में देखा वाला एक रोग पर हम सब छलफल करब। आई चर्चा में हमारा साथ देवक लेल उपस्थित छथिन अखन डॉक्टर बैजनाथ ठाकुर जे अखन वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ छथिन तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के विभागीय प्रमुख छथिन। तेना डॉक्टर कुशेश्वर यादव छथिन, एमपीटी छथिन और अखन जनकपुर क्षेत्र में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हुनकर एक आईडी है। अपने दुनू गोटे के स्वागत करे छी कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक आई हम सब कनिक विषय वस्तु में जाए से पहले कनिक अपन परिचय कनि दे जाओ डिटेल में। दर्शक देख रहा छथिन जे सुन रहा छथिन उनका सब कहियो। नमस्कार श्रोताबिंद, हमार नाम डॉक्टर बैजनाथ ठाकुर भेल, विभागीय प्रमुख बाल रोग विभाग मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में विगत 8-9 वर्ष से हम जनकपुरवासी के सेवा दे रहा छी। हमार प्राइवेटो प्रतिष्ठान सब जरे जुड़ल भेल के कारण विगत 8-10 वर्ष से अही प्रदेश में अही एते के जनता के हमार अविरल सेवा प्रदान दे रहा छी। हम अपने के घर अपने फैमिली घर के बारे में कह दिलियन, शिक्षा दीक्षा बारे में कह दिलियन। हम MBBS मणिपाल पोखरा से करने छिए, MD पीडियाट्रिक्स धरान से कह के तक बाद एथिए लिए हम 65-66 में महेंद्र नगर के इलाका इंचार्ज रहिए। तक बाद पढ़े गेली, फिरता अली। हमार खास घर भेल सरस्वती टोली है, वार्ड नंबर 9 जनकपुर। डॉक्टर अपन परिचय दिलियन। नमस्कार, हमार नाम भेल कुशेश्वर यादव। हम डायनामिक हेल्थ होम और ओम फिजियोथेरेपी सेंटर में एक फिजियोथेरापिस्ट के रूप में कार्यरत छी। विगत 15 साल से हम जनकपुर में कार्यरत छी। हम बैचलर BPT बैचलर इन फिजियोथेरापी देहरादून से कैली, मास्टर हम मेरठ से MPT और फेलोशिप हम देहरादून से कैली। अखन हम एक नया सेंटर शुरू करा जा रहा छी। हम सब चाइल्ड डेवलपमेंट थेरापी के वो डायनामिक में नया डिपार्टमेंट शुरू कर रहा छी। हमार घर भेल बनिनिया, धनुषा जिला। डॉक्टर साहब आई हम सब मुख्य रूप में फोकस कर रहा छी सेरेब्रल पाल्सी के छी। सेरेब्रल पाल्सी एक दर्शक अखन देख रहा छथिन, जे श्रोता जे सुन रहा छथिन, खास करके हम जे कनिक बुझले छी के बारे में डिटेल तो डॉक्टर साहब बतेबे करथिन। कोनो बाल बालिका में, बाल बच्चा सब में बचपने से जन्म जाइते से जे कोनो प्रकार के शारीरिक अपांगता व शारीरिक प्रकार के कोनो मतलब फिजिकल अनफिटनेस होइ छै, ओहि चीज के कहल जाइ छै। और एक उपचार के लिए अखन तक एक कॉन्सेप्ट की छलिए कि उपचार के लिए लोग के बाहर जाए पड़े छलिए, लंबा उपचार करावे पड़े छलिए, बहुत दिन बाहर रहे पड़े छलिए, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत परेशानी होइ छलिए। लेकिन अभी बात खुशी के खबर हमरा सबके जे जानकारी प्राप्त भेल अखन जे जनकपुरे में बैस के अभी सेवा सब जनकपुरवासी के प्राप्त होए वाला छै। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम अपने से पूछे चाहिए, डॉक्टर साहब ये सेरेब्रल पाल्सी कथी होइ छै, की होइ छै, कनिका के बारे में बता दियौ ना। अपने के सबसे पहले हम धन्यवाद देवे चाहे छी। ई टॉपिक पर अपना सब एत आई बात कर रहा छी। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में नहीं जानने नहीं है कि अपना सबके में पहले से बीमारी देखा रहा है। अपना सब पर चर्चा नहीं हुई छलिए, कतला कि बाल मृत्यु दर संक्रमण सबके कारण छलिए। संक्रमण पर हम सब बहुते बात करे छलिए, लेकिन संक्रमण के बाद वाला जो अवस्था में अपना सब बात नहीं पहुँचे छलिए। सेरेब्रल पाल्सी एक स्थायी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है, दिमाग के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो जन्मे बेर में, जन्मे के वरी परी, जन्मे से पहलका या इमीडिएट बाद में जो दिमाग में डिफेक्ट हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हो, इन्फेक्शन के कारण हो, वही के कारण बौआ में एगो परमानेंट डिसेबिलिटी भ के चल आबे, परमानेंट विकार के रूप में दिव्यांग भ के चल आबे। बच्चा सबके चले में दिक्कत भेल, मांसपेशी कमजोर भ गेल, मांसपेशी चलावे में दिक्कत भेल, वही हिसाब से ओकर विकास में इफेक्ट पड़े है। बच्चा अपन काम निक से नहीं कर सके है, हमेशा के ला निर्भर भ जाए है। सोल्यूशन एकर स्थायी रूप में कथू नहीं भ सके है, लेकिन जेना जेना एकरा कसरत कर सकै छी, जेना जेना एकरा इम्प्रूवमेंट पर ला जा सकै छी, फिजिकल थेरापी हो, रिहेबिलिटेशन थेरापी हो, या औरो डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ नियर नॉर्मल लाइफ एकरा अपना सब बना सकै छी। लेकिन एहिमे मेहनत लग सकैए, टाइम लगे है, समय लगे है।
एते अनयूजलो न है। 10,000 में अपन सबके नेपालो के सेंसस देखबै तो 1,000-2,000 बच्चा में कम से कम 3 से 5 गो बच्चा सीपी के देखा रहा है। अच्छा, तो एक डॉक्टर साहब मतलब जन्म लेबे काल में वा जन्म लेबे के बाद ऐसे तत्काल एहन जे भयंकर क्षति केन प्रकार के क्षति होइ छै डॉक्टर साहब? धन्यवाद, बहुते सुंदर प्रश्न पूछलिए। सेरेब्रल पाल्सी होय के कारण कते जन्मे से पहले जना माई के प्रेशर बढ़े गेल, बच्चा के नाल उल्टा लपटा गेल, बच्चा जन्मे बेर में दिक्कत भेल, या जन्मे बेर के दिक्कत के कारण जना जन्मे के बाद जस्टे नहीं कानल, बच्चा अपने से श्वास नहीं ल सकल, मशीन पर राखे पड़ल, या जन्मैला के बाद के कहियो इन्फेक्शन भ गेल दिमाग में, या चोट पटक लागल, या दिमाग में कोनो कारण से खून जम गेल, एहि सब अवस्था में दिमाग के विकास नहीं प पबै, या जत्ते दिमाग में क्षति पहुँचल रही वो परमानेंटली रह जाए है। एहि के कारण जे दिमाग के विकास जे होय के चाही वही क्रम में अवरोध होय है। डैमेज तो वैसे बेसी नहीं बढ़े है, जते डैमेज होय के छलै वही पीरियड में भ जाए है, लेकिन वही डैमेज की इफेक्टिव प्रोग्रेसिव लंबा टाइम तक रह सकै। जेना जेना बच्चा विकास होइए, शुरू में गर्दन स्थिर होय में दिक्कत होइए, तब डार बैठे में दिक्कत होइए, तब बैठे में चले में ओनाहिते वो आरो फंक्शन सब जेना अपने से खा नहीं सकैए, चमकी आवे के अवस्था रह जाए है, या बच्चा के आरो फंक्शनिंग में ऐसे बहुते लंबा टाइम तक दूरदर्शी दिक्कत क सकै है। हाँ, कोशिश डॉक्टर साहब एक बात बता दो, सेरेब्रल पाल्सी में फिजियो के भूमिका सर करके जे एक अस्थायी ट्रीटमेंट जैसे फिजियो मात्र विकल्प से कर की छिकन किन क्लियर कर देल जाओ? सेरेब्रल पाल्सी में फिजियो के भूमिका बहुत से बहुत हद तक बच्चा के अपना आप पर निर्भर कल जा सकैए। ये नहीं है कि हम पूरे ओकरा ठीक कर लेबै, पूरा नॉर्मल भ जते उना करना दिक्कत रहे छै। फिर भी हम सब यदि फिजियोथेरापिस्ट और घर के आदमी जे मेहनत करे तो बहुत हद तक एक नॉर्मल लाइफ में रिटर्न होय छै, बच्चा अपन डेली एक्टिविटी में रिटर्न होते। जनकपुर में करीब 2 दर्जन जते होते फिजियोथेरापिस्ट, कम से कम 2 दर्जन से तो बेसी होते, 20-25 होते जनकपुर में फिजियोथेरापी। लेकिन कतौ भी एहन प्रकार के ट्रीटमेंट सुविधा हम सब नहीं सुन रहे, कतौ नहीं देख लिए कि जन्मजात बच्चों के फिजियोथेरापी हो है। नॉर्मल फिजियोथेरापी के कॉन्सेप्ट किसी के कतौ बूढ़ पुरान कोनो भी व्यक्ति, कोनो एज के व्यक्ति के कोनो प्रकार के चोट पटक लागल तो सर्टेन ट्रीटमेंट के लिए जाए फिजियो में। लेकिन ई जे एक क्रिटिकल अवस्था जेना डॉक्टर साहब डिफाइन केलखिन, एहन अहाँ सब करै छी जनकपुर होइ छै? हाँ, हमहूँ सब पहले वही सेंटर में जिसमें बैक पेन, नेक पेन या न्यूरोलॉजिकल रिहैब या स्पाइन रिहैब करे छली, वही में बच्चों सबके देखे छलिए जे हम सब मोटर फंक्शन पर कुछ काज करे छलिए। हर एक चीज में संभव नहीं छलिए। अखन हम सब एक नया सेंटर डेवलप कर रहल छी, लगभग खुल गेलै, बहुत जल्दी शुरुआत अथी भ जते, जिसमें हम सब सेरेब्रल पैल्सी में मात्र मोटर पर मात्र नहीं काज करके ओकर सेंसरी इंटीग्रेशन, स्पीच थेरापी ये सब पर काम शुरू करे वाला छी। जनकपुर में ऐसे पहले छली प्रैक्टिस कतो होइ छली कतो? नहीं, जनकपुर में स्पेशली सेरेब्रल पैल्सी के लागी नहीं छलै, काठमांडू सब में छलै। हाँ, एन कहलिए तो अपने के कि हमरा सबके जे फिजियोथेरापी के जे क्लिनिक है वही क्लिनिक में हम सब कुछ मुछ काज ओहि पर करे छलिए, जेना कि मोटर फंक्शनल के लागी करे छलिए, मोटर इंटीग्रेशन सब कुछ होइ छलिए, एक्सरसाइज सब स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज सब होइ छलै। मगर हर एक चीज जे सेरेब्रल पैल्सी के लागी जरूरी छै वो सब नहीं होइ छलै। डॉक्टर साहब अपने से एक बात पूछे छी, एकर मुख्य लक्षण जे केना हमसे फाइंड आउट करबै? सबसे पहले बच्चा जन्म में तो बच्चा नहीं तो बचते भाई चीज पेन है चाहिए एक्टिविटीज, तो शरीर तो तभी तो हर शरीर के पार्ट नाजुक रहे छै, तेकर सिम्टम्स केना बुझी छै अपने सब? आइडियली बच्चा के इंसल्ट मतलब जे अपना सबके समस्या जन्मजात भ सके, पेट में भ सके, या जन्मला के तुरंते भात भ सके, से हाई रिस्क बेबी अपना सब कहलाई है। हाई रिस्क बेबी के हम सब फॉलोअप में रखे छी, स्क्रीनिंग रखे छी, हर एक बच्चा के डॉक्टर साहब सब एगो प्लान बना के चले छथिन। वही में क्रिटिकल विंडो सब रही 3 महीना, कुछ चीज़ हम सब एक्सपेक्ट करे छी कि 6 महीना में बौआ कह ले, कुछ चीज़ 9 महीना में कह ले, कुछ चीज़ 18 महीना में कह ले। तो जे बौआ सब एहिमे डिले भ जाए, जेना 3 महीना तक गर्दन स्थिर नहीं भेला, गर्दन लूज भ जाए, तक बाद डाँर स्थिर नहीं होइए, अपने से बैठ नहीं सके, उलट पलट नहीं कर सके, अगाड़ी घुसैक नहीं सके, बेड रिडन भ जाए,
ताहिके बाद जेना जेना 9 महीना के भऽ जाइ है बौआ अपने से नहीं ताकि सकैए, सोशल स्माइल नहीं रहे, इंटरेक्शन रहे, या हाथ माउथिंग हमसब कहै छियै, कतहु पकड़ के मुँह में नहीं लऽ जा सकैए, या फिस्टिंग कहै छी, औंरी भीतर राखि के बौआ बंद कर दे, मुट्ठी खोले नहीं सके कि कतहु पकड़ते। वही के बाद नॉर्मली हम सब एक्सपेक्ट करै छी 9 महीना साल भर के बौआ चले लागे या कथू पकड़ के ठाढ़ भ जाती, बौआ बिना सपोर्ट के ठाढ़ो नहीं भ सकैया, बिना सपोर्ट के बैठो नहीं सकैया। 18 महीना तक पहुँचैत पहुँचैत जनरलो देखा जाए कि ई है, लेकिन 18 महीना पहुँचला के बाद इरिवर्जिबल डैमेज भ गेल रही। तो जत्ते जल्दी अपना सब पकड़ सकै छी आ जत्ते जल्दी एकरा फिजियोथेरेपी में अपना सब शुरू कर सकै छी, 3 महीना 6 महीना में अर्ली साइन या अर्ली मार्कर सब पकड़ के देख सकै छी कि बच्चा बाद में जाके कंप्लीट सीपी होते। तो वो बच्चा के जत्ते जल्दी हम फिजियोथेरेपी इनिशिएट करबै ओत्ते नीक फंक्शन होते। ठेठ भाषा में बुझे पड़े तो 3 बरस तक अपना सब मेहनत करके बौआ के बैठा लेली, ठाड़ा कर लेली, तो बौआ चलबो करते, बहुते चीज़ कर लेते। कहीं नहीं सकली तो बाद में वो बेड रिडन भ जाए, उठियो के अवस्था में नहीं रहे। तो जत्ते जल्दी अपना सब मेहनत करबै ओत्ते नीक आउटकम होते। डॉक्टर साहब, ई कहल जाओ जना बच्चा के तो हरेक पार्ट सेंसिटिव होइ छै, ओहन में ई थेरापी तो अपने आप एक रिस्की सेहो छै, कोनो छोटका मिस्टेक से भी कुछ भ सकते। एहिमे अहाँ सब केहन थेरापी करै छी? नॉर्मल जे दोसर थेरापी होइ छै तेने होइ छै कि एकर कोनो खास होइ छै, की होइ छै? एक्चुअली एहिमे की होइ छै, हमरा सबके जेना डॉक्टर साहब सब डायग्नोस करके दै छथिन ओकर GMFCH स्केल केना छै, ओ कते डिसेबल छै, ओहि हिसाब से हमरा सबके जाइके रहै छै। लेकिन जेना कि जनरली आब हम सब 0 to 6 मंथ में जेना फॉर एग्जांपल जेना नेक कंट्रोल ना है तो हम नेक केना बच्चा के कंट्रोल करब, वो एक्सरसाइज दिशा जबै। दोसर चीज ओकर सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी अथी केहन छै, प्रोप्रियोसेप्शन या टेक्टाइल सेंसेशन, वेस्टिबुलर, ई सब केहन छै, वही हिसाब से हम सब जबै। तकर बाद स्पीच थेरापी के लागी हम सब कुछ चीज करै छियै। तकर बाद जब अपने अहाँके 6 महीना से 9 महीना के बच्चा के लागी जेना हम सब ओकरा सिटिंग बैलेंस केना करबै, हाँ, वही सब पर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज सब होइ छै, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी सब होइ छै। ठीक छै, ओकरा लेल तो फिर तो विभिन्न प्रकार के नया नया उपकरण सब सेहो चाही, तो उपकरण सब जनकपुर में छै एखन डॉक्टर साहब? खासे में उपकरण से ज़्यादा कोनो इलेक्ट्रिकल उपकरण से ज़्यादा अपना सबके जे बहुत चीज़ तो घर में यूज होए वाला चीज़ सबसे सेहो भ सकैए, उ चीज़ सब आ जे सब चाही उ सब हम सब अखन त नया जे सेंटर खोलि रहल छी ओहिमे सब उपलब्ध छै। डॉक्टर साहब, एहिमे एकर इलाज कतेक लंबा होइ छै, प्लस एहिमे मेडिसिन केहन प्रकार के अपने सब प्रिस्क्राइब करै छी? ठीक, सेरेब्रल पाल्सी के एगो पार्टिकुलर इलाज होइ है से न है, एगो कंडीशन है, मल्टी मॉडल थेरापी रहते। पीडियाट्रिशियन के रोल कथी है, हम सब मास्टर ऑर्केस्ट्रा छियै, हम सब तरह हम देखा देबै, हम देखावे वाला काम करबै, करला कि सबसे पहले बच्चा के कॉन्टैक्ट हमरा सब तर होइ है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम सब एसोसिएटेड रहे है बच्चा में, जेना सीजर डिसऑर्डर भ गेलै तो चमकी के दवाई चले है, फीडिंग डिसेबिलिटी रहे, दाँत के प्रॉब्लम रहे, डेंटिस्ट तक जाए, हड्डी के प्रॉब्लम कहियो काल मसल कंट्रैक्चर भ गेल, हाथ पैर पूरा नीक से नहीं खुलल रहा, तो ऑर्थोपेडिक्स तर गेलखिन, कहियो काल ऑपरेशन करे पड़े। कोनो कोनो बच्चा के ठहरो भ जाए तो मांस नीक से नहीं चल सके या बैठे में दिक्कत हुई तो ऑर्थोसिस रहे, वही के हिसाब से जोड़नी के मोबिलाइज करेला स्ट्रक्चर सब बनावे पड़े है। अही हिसाब से कुछ बच्चा सबके अहाँ के विकास के प्रॉब्लम, सांस प्रश्वास में समस्या चल आबे है, कुछ बच्चा के सलेवा गिरत रही है, वही के कारण समस्या आबे है। तो बहुते किस्म के फंक्शन में डिफेक्ट है, बाइज नहीं सके, स्पीच थेरापी करावे पड़े, जे बाइज सके वो निक से फंक्शन नहीं कर सके सोसाइटी में, वही ऑक्यूपेशनल वोकेशनल थेरापी करावे पड़े। तो मल्टी मॉडल है। डॉक्टर साहब कुशेश्वर डॉक्टर साहब एकदम सही कहलखिन ना, फिजियोथेरापी में मोटर फंक्शन पर कुछ काम होइ छलिए, नहीं चल सकै छलिए, नहीं बैठ सकै छलिए, वही के सब करै छलखिन ना। लेकिन बाकी जे एक्सपेक्ट सब है एहिमे मल्टी मॉडल में, वही में बाकी नहीं होइ छलिए जनकपुर में। विगत 10-12 वर्ष से हमहूँ सब कतौ नहीं देखने चलिए। डॉक्टर साहब शुरू करे छथिन, निक फंक्शन है, स्पीच थेरापी इंक्लूड करलखिन। स्पीच थेरापी तो जनकपुर में ओते फंक्शनिंग नहीं भेला के कारण निके रहते रहले। दवाई के बाद तो जे जेना समस्या देखाई है वही हिसाब से चले, चमकी रहे या सीजर रहे तो सीजर के दवाई चले है, मसल करकपन भ जाए तो बैक्लोफेन डेंट्रोलिन दवाई सब चले है। ओनाहिते फिजियोथेरापी संगे एसोसिएटेड कहियो काल पेन भेल या विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट सब चाहे वही हिसाब से चाहे। लेकिन दवाइए एहि में फंक्शनिंग करते, दवाइए से इनकम होते से जरूरी न है, असंभवो न है। दवाई खाली सपोर्टिव रोल प्ले कर सकैए,
पूरा एगो प्लेट में एगो कोना चटनी के काम करे, मेन काम एकर फिजियोथेरापी है। हम सब दवाई से ओकरा सपोर्ट मात्रे करबै। बहुत बढ़िया बात कर लिए सर। एक बात उठल चलिए अखन जे स्पीच थेरापी के लेल अखनो देखल जाए छै। किछु दिन पूर्व तक हमहूँ किछु आदमी के देखै छलियै जे स्पीच थेरापी कराबऽ के लेल बच्चा के पटना चाहे काठमांडू में बैसा के करबै छलियै। ओकरा की जानकारी छलै, भऽ सकै छै अभी मीडिया में नहीं आयल छै, जानकारी के अभाव छै लोग के। स्पीच थेरापी बच्चा नहीं बाजैया चाहे बच्चा के लंबा टाइम टेकिंग ले रहल छै बच्चा के, तऽ की संभव छै अब जनकपुर में ई चीज के लोग पॉसिबिलिटी देखल जाए? अखन तऽ हमरा सब लए स्पीच थेरेपिस्टे व्यवस्था तऽ नहीं भऽ गेल हाँ, मगर हम सब बहुत जल्दी स्पीच थेरेपी के नीक से अथी कऽ के डाल के रखे चाहे छै। अच्छा डॉक्टर साहब, ई जे सेरेब्रल पाल्सी के जे बात करै छै, एहिमे मान लो अपने के पास कोई बच्चा के सेशन कते लंबा दै छै अपने सब, कते जनरली हमरा सबके सेशन जेना अपने के हम कहली ने, हम सब अखन तक 3टा पार्ट में अथी करबै। एकटा तऽ मोटर इंटीग्रेशन भेलै जे हम जनरली हम उ तऽ बच्चा के एज हिसाब से सेहो होइ छै, जेना 0 to 3 month बच्चा, 3 to 6 month, 6 to 9, 9 to 1, 1 to 2 years, 2 to वही हिसाब से जनरली हमरा सबके मोटर के लागी हफ्ता में 6 डेज हम सब प्लान कर रहल छियै। अथी हुए छै संभव है तो हफ्ता में 6 दिने वो सब ट्रीटमेंट लेते, तो वही में अपने के 45 मिनट से 60 मिनट जाई है। जनरली सेंसरी में वह 30 मिनट से 45 मिनट्स, स्पीच में से वहाँ आके 30 मिनट टू 45 मिनट। जनरली हमरा सबके एगो बच्चा सेंटर में होते तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा के सेशन रहते। एकरा अलावा पेरेंट्स की करे, पेरेंट्स के भूमिका की होइ छै? पेरेंट्स के भूमिका तो हमरो सबसे बहुत ज्यादा है। कनी क्लियर कर देल जखन लाखों गोटे देख रहल छथिन, सुन रहल हमरो छथिन जी। सबसे बहुत ज्यादा है। हमरा सबके काम छै पेरेंट्स के ट्रेंड करऽ के। अब हम एक बाजी भरि दिन में कऽ देला से बच्चा अथी नहीं भऽ जेतै। पेरेंट्स के टाइम दिए पड़तै, हाँ घर में टाइम दिए पड़तै। पेरेंट्स आ फिजियो दुनू नीक से काज करतै तऽ मात्रे संभव है रिजल्ट, नहीं तो दिक्कत होते। पेरेंट्स के बहुत रोल छै एहिमे। डॉक्टर साहब एकर जांच केना करै छी अपने से? जांच में कोन कोन जांच से अपने से फाइंड आउट करै छी, की सब जांच होइ छै एकर? धन्यवाद। एहिमे डिफरेंट स्टेजेज के है। जन्मला के बाद डायग्नोसिस के लिए इनिशियली हमरा सबके CT, CCT, MRI अपना सब कराबै छै। MRI में न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है कि पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमेलेशिया के कारण मल्टीफोकल सिस्ट सब है, या दिमाग में ठेठ भाषा में बुझे के गरी दिमाग में कुछ सरल भाग सब है कत डिफेक्ट है से देखाई है। वैसे हमरा सबके पता चले जे बच्चा सबके चमकी अबैत रहे EEG हम सब कराबै छी, वरना सुने नहीं सुने के कारण बेरा अथी करे BP आँख के विजुअल फंक्शनिंग के क्लाक करे छिए। तो जाँचों से बेसी हम सब लक्षण जे शुरू में देखाबै छी, हमर सबके ग्रोथ चार्ट डॉक्टर साहब शुरू में कहलखिन है, हम सब क्लासिफिकेशन करे छी। हैमरमिथ स्केल है, वही में बच्चा के कते दिन में की करक चाहिए से हमर सबके स्केल रही, वही अनुसार से इवेलुएट करे छी बच्चा कते पछाड़ी पड़ल है। ओकर मार्किंग है, स्कोरिंग सिस्टम है, 35 से नीचा रही तो सीवियर रही, 60 से ऊपर रही तो प्रोग्नोसिस ठीक रही। तो वो स्केल यूज करके बच्चा कौन में पड़े, प्लस बच्चा के फंक्शनिंग केना है, जना डॉक्टर साहब कहलखिन GMC FSS वाला क्लासिफिकेशन है, वो ऑर्डर करके वही अनुसार हम सब फिजियोथेरापी के ला अथी करे छिए। सपोज फिजियोथेरापी प्रिस्क्राइब करे छिए, वही एज वही फंक्शन के ला कौन अप्रोप्रिएट रहते वो ट्रीटमेंट मॉडलिटी में हम सब जब है। दोसर चीज कथी है कि करे के कते दिन है, तखनियों के क्वेश्चन से हम ये जोड़े चाहे जी 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 ई सबके सुनियो के इच्छा होते। तो हम शुरू में की कहलिए कि ई इंसल्ट या बच्चा जन्मे बेर के समस्या एक बेर के है, लेकिन एकर दूरगामी इफेक्ट रह जाए। तो एगो दिन के न है कि आइ हम ठीक कर देबै काल्हि ठीक कर देबै, ई लगभग लाइफ लॉन्ग रहते। हमर अहाँ के एज ए गार्जियन के रिस्पेक्ट हो पड़े, एज ए पीडियाट्रिशियन हमर रोल या फिजियोथेरापिस्ट के रोल हमर सबके की है कि वो बच्चा के एहन बना दूँ कि कम से कम वो अपन फंक्शनिंग या सोसाइटी में रहे कि वो अपन छोट से छोट काम कऽ सके। नहीं तो भ कथी जाते, एगो बच्चा पूरा सोसाइटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है। अभी प्रॉब्लम है बेड रिडन भ जाते, वो अपने से कतहु नहीं कह सकते, बाज नहीं सकते, तो सब के ला एगो बोझ जका भ जाए। आ कोनो भी बच्चा ईश्वर के वरदान है, ओकरा बोझ समझ के हम सब हेल चक्राई करबै तो कहियो नहीं स्थिर भ सके, नहीं कहियो भ सके समाज में अगाड़ी भ सके। CP के
3-4 गो फॉर्म है, जेना स्पास्टिक वाला भ गेलै, डिस्काइनेटिक, एटैक्सिक आ मिक्स टाइप रहे। स्पास्टिक के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमरा अहाँ से नीक भ सकैए, हमरा अहाँ से नॉर्मल हो सकैए, दिमाग से वो नॉर्मल भ सकैए, लेकिन वो हाथ पैर से कमजोर है, सेंसेशन से कमजोर है, तो ओकरा अहाँ ई सपोर्ट कऽ देबै तो अही से वो बहुते आगाड़ी बढ़ि सकैए। अपना सबके समाज में अभियो नीक लेखक भेलखिन हँ, बहुते नीक दिमाग के थिंकर छथिन, साइंटिस्ट सब छथिन जेकर बैकग्राउंड में सीपी छलैया, लेकिन हुनका पर काम भेलै, फंक्शन भेलै, वो नीक से कऽ सकलखिन। कनिक मेहनत लगे, कनिक टाइम लगे, सब गार्जियन वही अनुसार से करथिन, फिजियोथेरापिस्ट के मेहनत लगे है, पीडियाट्रिशियन के मेहनत लगे है, ई निकल के चलि अबे, लेकिन मेहनत ओकरा करे पड़ले, टाइमली करे पड़ले। 40% एहन बच्चा रहे जे पर अहाँ मेहनत करबै तो नियर नॉर्मल एबव एवरेज इंटेलिजेंस के निकल जाइए। बाकी बच्चा सब में अपना सब ओकर फंक्शनिंग एबिलिटियो इम्प्रूव कर देबै तो समाज में अपना आपके काम करे लायक के भ जाइए। एगो चीज़ अपना सबके हमो पीडियाट्रिशियन मित्र सबके या गार्जियन सबके हम सब जो काउंसलिंग कर छी ठीक नहीं होतो ये कहियो नहीं रहते, तो एहने नहीं रहते, हमरा सबके एहन नहीं राखे के, एकरा केना के क्रमिक सुधार में ल जाए के चाही, वही पर अपना सबके मेहनत करे के है। मतलब सिर्फ मेडिसिन मात्र खुआ के लॉन्ग लास्टिंग ठीक नहीं कल जा सके के विदाउट हेल्प ऑफ फिजियो। मेडिसिन एकर समस्या के समाधाने न है। मेडिसिन हम तखनियो अपने के कहलिए, ट्रीटमेंट में मेडिसिन एगो पूरा सर्कल के मुश्किल से 5 डिग्री ओवरटेक होते, ये हम सपोर्ट करबे। बाकी 60 to 70% हमार फिजियोथेरापी, हमार सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन, हमार स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, वोकेशनल थेरापी, ये सब चीज़, ये थेरापी सेशन सब ओकरा समाज में स्थापित करते। हमार दवाई ये थेरापी सब केना स्मूथली चले या आरो ओकरा कोनो भीतर के समस्या है जोरे ओकरा सपोर्ट मात्रे कर देते। अपने 7-8 साल से जनकपुर प्रैक्टिस कर रहा छी, एहन पेशेंट्स अपने के लंग आयल है को दूटा अभी तक? हाँ, एकरो बहुत निक अथी है। हमरा जनकपुर अला 9-10 बरस भ गेल, धरान छोड़ के जनकपुर अली तो NICU नहीं रहे। बहुते मेहनत से हम सब NICU शुरू करने छी। पहिलका NICU धनसा में शुरू भेले, हमारा डॉक्टर साहब के रहे, फिर जनकपुर सिटी हॉस्पिटल में, तब अंचल अस्पताल के NICU विकास भेले, ओनाहिते अभी भर जनकपुर NICU देखते हो अपना सब। CP के बात अभी कतला उठ रहा है कि पहले बच्चा के सर्वाइवल नहीं हो छे, न्यूनेट सबके जते दिक्कत हो छे, दिक्कत भ जाए, वही के हिसाब से बाहर रेफर हो छे। आप कथी है NICU सबके विकास भेला के कारण ये बच्चा सब बचे लगलखिन, लेकिन जे इंसल्ट रह जाए दिमाग में, ये बर्थ अपेक्षा या जन्मजात जे बुआ सब नहीं कहने है नहीं, तो एकर सबके दिमाग पर जे असर रह जाए वो इफेक्ट सब देखावे के शुरू भेल है। तो बहुते बच्चा है, 1000 गो में से 3 गो 4 गो बच्चा एहन देखाई अभी अपन समाज में बहुते है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम सब प्रोग्राम के लास्ट में चले छी, एक बात पूछे चाहिए अपने के फिजियोथेरापी क्षेत्र में जनकपुर में हम सब जते जनी छी अपने के बारे में, नो डाउट अपने एकदम अग्रणी स्थान में छी, बहुत नीक अपने के प्रैक्टिस है, अपने के बधाई से है। आज जनकपुर वासी के लिए खुशी के खबर है कि कम से कम जनकपुर में अपने छी, अपने से सेवा भर रहा है जनकपुर वासी के। एक बात हमरा बतायल जाओ, अखन जे दर्शक हम सब देख रहा छथिन ऑनलाइन मार्फत में, विदेश से भी देख रहा छथिन, जेकर फैमिली गाँव में घर में से चाहे रेडियो सुन रहा छथिन, अखन वो संपूर्ण श्रोता के दर्शक एक बात क्लियर कर दी जाओ कि फिजियोथेरापी काफ़ी कॉस्टली हो कि केना, लोग के मन में की भऽ गेल कॉन्सेप्ट जे आदमी कहियो नहीं करे की होइ छै कि बहुत लंबा खर्चा पड़े छै, बहुत की होइ छै, कनि क्लियर कर दिल जाओ बुझने करी जे सब गोटे हम देख रहा छथिन हुनका सबके स्पष्ट भऽ जाए। फिजियोथेरापी कॉस्टली से ज़्यादा मिलनी कथी बताइए नहीं, अब वहाँ के 400 या 500 पर सेशन है, सेशन कुछ मात्रे रही है तो ठीक है। अब जेना हम सब आप सेरेब्रल पैल्सी के बच्चा के में ल जाओ तब ओकरा सबके सेशन तो लंबा रहे छै। अब पहले हम ओकरा हेड कंट्रोल कराओ, सिटिंग बैलेंस, स्टैंडिंग, तो वॉक करते, एक लंबा प्रोटोकॉल है। वो डिपेंड करे है, अब कॉस्टली 400 या 500 पर विजिटो बहुत फैमिली के लगे तो कॉस्टली होते। अब जेकर अपने के घर के आमदनी 20,000 है और हमरा लग पर सेशन 500 या 400 तीरे है, तो ओकरा लगी तो बहुत कॉस्टली हो गए। हमरा सबके मजबूरी की है कि हमरा सेंटर चलबे के है तो हमरा तो कुछ चार्ज रखे पड़ते। हमार फिजियोथेरापिस्ट के सैलरी, सपोर्टिंग स्टाफ सबके सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत चीज़ होइ छै। तो वही हिसाब से अब जेना 1 महीना 2 महीना के ट्रीटमेंट तक तो ठीक है। लॉन्ग टर्म सेरेब्रल पैल्सी के लगी तो गवर्नमेंटों के कुछ सोचक चाहिए पर, ताकि ओकरा सबके हमरा सबके ये है कि ओकरा सबके ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भ जाए।
हमरा सेंटर में आवे, हम सब वही हिसाब से अथी करी, जो ओकरा पैसा नहीं लागे, अब वही हिसाब से हम सब जाय चाहे छी। अब देखियो कते हद तक सक्सेस होई छै कि नहीं। जेना हम सब हम सब आशा करी जे ई सेरेब्रल पाल्सी के जे काठमांडू में चाहे पटना में चाहे अन्य अन्य जगह जे भ रहल छै ओहि से त ट्रीटमेंट जनकपुर में त किस सुविधाजनक रहते के आशा कर सकै छी। हाँ, वही सबसे तो सुविधाजनक रहते, अखन तो सुविधाजनक रहते। आ हम सब बहुत जल्दी डॉक्टर साहब लागल छथिन कि डॉक्टर साहब हमेशा कहे छथिन सेरेब्रल पैल्सी के बच्चा के यहाँ कॉस्ट ल के ट्रीटमेंट देनाई अब निम्न वर्ग में छै, कते अहाँ के धान सकते, एहि लागी डॉक्टर साहब सब मेहनत करै छथिन। अब देखियो आब ई चीज सब पूरा भ जाए तेकर अखन जे जते गोरे अखन गांव घर में देख रहल छथिन सुन रहल छथिन हुनका सबके मतलब केहन संदेश की संदेश देबऽ चाहबी अपने कि मान ले जाओ एहन प्रकार के चीज आवे तो तत्काल संपर्क करी की लक्षण देखला पर वह घर में तत्काल प्रारंभिक की कर सके चाहिए। कते लोग के की कॉन्सेप्ट में छै डॉक्टर जानकारी नहीं रहे छै, तेल लेलक मालिश करे लागल अपने। अब वो मालिश भ सकै अपने सब जे करै छियै अपने तो पॉइंट पकड़ के करै छियै, अहाँ सब पढ़ल छी ओहिमे विज्ञता हासिल कैले छी, लेकिन हमर सबके जे गाँव समाज में जते गोटे हमसब छी अखन जतऽ से बिलोंग करै छी ओतऽ के जे माय छथिन दादी छथिन हुनका सब लोग एजुकेशन नहीं छै ओते डीपली एजुकेशन ओहि के बारे में नहीं छै, तो अपना हिसाब से तेल लेके मालिश करै छथिन। वैसे कोनो पॉजिटिव निगेटिव की इम्पैक्ट पड़े क्लियर कर देल जाओ ना। अब एक्चुअली की होइ छै यदि वहन बच्चा सब में जेना कोनो टाइम पर हमर बच्चा करवट नहीं लऽ रहल है या टाइटनेस है एहन चीज कोनो देखाई छै, यदि हमरा बुझाए कि हमर बच्चा में कोनो नॉर्मल बच्चा लेखा नहीं है कोनो चीज, तो सबसे पहले तो अपने पेडिट्रिशियन से जाके भेटल जाओ। ई नहीं कि अपने मन में ई चलबे करते कि ई लेट है कि एकरा होइबे करते कि तई अथी में नहीं जाए के छै। सबसे पहले अपने पेडिट्रिशियन से भेटल जाओ, आ बाकी तो डॉक्टर साहब सब चीज देख के अब की केना छै ओकरा गाइड कर देथिन। डॉक्टर साहब लास्ट में हम सब प्रोग्राम के अंतिम आयल छी की कह चाहै छी। धन्यवाद पूछे डॉक्टर साहब। अपनों के ला बहुते सुंदर आपने प्रश्न हमरा पूछ देली है, हमरो भीतर के जिज्ञासा छल कि कखनी आई पर हम बात कर सकी। ई स्थायी समस्या तो है, निवारण कनिक दिक्कत है, लेकिन सामूहिक प्रयास से वो बच्चा के जीवन बहुते बेहतर बनायल जा सकै आ जे हमर अहाँ के सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटियो बने है। जत्ते जल्दी अहाँ एकरा पकड़बै, शुरू में अपने सबके कहलिए छोट छोट महीन लक्षण सब है, जत्ते जल्दी पकड़बै ओते जल्दी अहाँ एकरा सुझाव एकरा निवारण के ला अहाँ पहल करबै, आ जत्ते जल्दी एहि बच्चा में पहल होइ है ओते नीक रेस्पॉन्स देखाई। फिजियोथेरापी जत्ते पहले शुरू करबै ओते रहते। अब घर में अपने से करला सेंटर में करला में डॉक्टर साहब कनिक अपने के हम परमिशन लेवे चाहे छी, भ कथी जाए है कि बच्चा के डेवलपमेंट के हिसाब से पोजीशन फंक्शन चेंज होते जाए। बच्चा पहले गर्दन स्थिर करे, तब करोट होय के शुरू करे, तब घसरे के शुरू करे, तब बैठे के शुरू करे, या तब चले के शुरू करे। ओनाहिते वही हिसाब से अपनों सबके डिफरेंट पार्ट में बॉडी के पावर के वही हिसाब से ज़रूरत पड़े है। पहले अपना सबके गर्दन में पावर चाहिए, तब पैर में पावर चाहिए, पैरों के एंटेरियर पोस्टीरियर में पावर चाहिए, छाती में चाहिए, पिट्ठी में चाहिए, कोई हिसाब से केन्ने के मसल बेसी टाइट है वही हिसाब से रिलीजो के बात आबे है। अब पैर के मांसपेशी पूरा कड़ा होते रहे ओकरा अपन घर के तरीका से फिजियोथेरापी करबै तो आरो स्पास्टिक भ जाए, आरो कड़कपन चल आबे, तो आरो रिमूव करे में टाइम लगे। तो फिजियोथेरापी सेशन होते डॉक्टर साहब कहबे करलखिन, हम सब ऐसे पहले एडवाइस करे छलिए दुनू मोड में जाए है, माय गार्जियन के सिखाइलो जाए है कि एहि हिसाब से क के लाओ होमवर्क जका कते फंक्शनिंग क लेने छथिन वही हिसाब से आरो अगाड़ी के होमवर्क दियाए है, एहि के बाद की होते। तो दुनू के रोल एकदम अहम रहते, सामूहिक प्रयास से बच्चा के जीवन नीक बनल जा सके है। बेस तो मतलब ये प्रोग्राम आगे केहन लागल, कोनो फीडबैक कोनो प्रतिक्रिया इस कॉलर्स FM 102.4 पर अपन विचार लिख के पठाएब। आज जो कि हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारा सब जनकों के दू गोटे अपना अपना क्षेत्र में एकदम विज्ञता और ख्याति प्राप्त लोकप्रिय डॉक्टर सब छथिन। डॉक्टर बैजनाथ ठाकुर जी जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ छथिन, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में HOD छथिन बाल रोग के। तेना डॉक्टर कुशेश्वर यादव जी जे MPT कैले छथिन आ फिजियोथेरापी क्षेत्र में जनकपुर में एक इनका अपन विज्ञता है और इनका अपनो इंस्टीट्यूट चले जहाँ जी कार्यरत छथिन, बहुत दिन से सेवा दे रहे छथिन। तो दुनू गोटे के अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। संगे जे एक नया इस सेरेब्रल पाल्सी के जे अभियान में अपने सब लागल छी, एहि अभियान में अपने सबके सफलता मिले से कामना करे चाहे छी और इसे जनकपुरवासी के यथा जल्द से जल्द जनकपुरवासी के सहयोग मिले। और ई कहत ई प्रोग्राम में हमारे सब प्राविधिक मित्र संजय जी के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद दे। तखन के लिए हम आज्ञा चाहब, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।